और एचडीबी में क्या कर रहे हो आप? एचडीबी में सर मशरूम है, एप्लीकेशन उसका क्या है ना सर? नहीं वो इतना आया ना आगे चेयरमैन साहब और के ना थोड़ा ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਇਹਨੇ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਫਲੈਟਸ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਹੈ और अपनी हिदायत शो करी है कि ये जरा क्वालिटी है कम तो आदे उनके पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब एक बहुत बेहतरीन और हमदर्द आदमी तो उन्हें इस चीज़ की बड़ा कोशिश की है कि इसी एक वार्निंग दी है सुधारा जाए, पर मैं समझना कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए अगुआ कि नुकसान हुआ है क्योंकि जिस सड़क पर आए हैं एक ऐसी सड़क बनी रही है बीच बीच को तो अगर सड़क नहीं ठीक होती अस इतने आने वास्ते 5 घंटे लग जाते और ये पैसा जो गरीबे ने सरकार और मिनिस्टर लेवल तक ये कोशिश है कि पैसा जाए और ठीक तरीके में लगे। इस वास्ते हर जगह पंचायत डीडीसी का पहली बारी गठन होया, बीडीसी का पहली बारी गठन होया और टॉप लेवल पर जो तरक्याती काम देखने वास्ते चेयरपर्सन साहब जी अदरवाइज इट बिकम ए विजिलेंस केस वो तो मैं लगा हूँ बड़े धर्म बयान तो सारे सीनियर अफसर हो ऐसा नहीं होना चाहिए। पकड़ चाहता है और दूसरी बारी नहीं ठीक होता दैन इट इज़ वेरी सीरियस और खासकर ऐसे इलाके जो पसमानदा दूर दराज दिन कोई लिहाजदार नहीं करनी चाहिए और अगर रेट घट लेते हैं वो कम नहीं करे डिफॉल्टर हो गया ब्लैक लिस्ट हो गया कि कम खराब नहीं हो कम लीए घट रेट पर फिर उसे नहीं करना लगता कोई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। घनश्याम जी आप भी इन इलाकों को जरूर टूर करें और इंश्योर करें पीएमजेएसवाई से क्वालिटी मॉनिटर भी है देखो उस रोड की क्वालिटी। देखिए जी जो विकसित भारत कैंपेन है ये एक जिस तरह से चल रही है और जिस शिद्दत से चल रही है एक बड़ी तादाद में यहाँ के नागरिक हैं नरसू सेवनौर दूसरे ब्लॉक से आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनका संदेश सुना उसके बाद बहुत उत्साहपूर्वक तरीके से जो बेनिफिशरीज़ हैं लाभार्थी जिनको हम बोलते हैं उन्होंने अपना तजुर्बा बयान किया और कैसे उनको फ़ायदा हुआ और कैसे समाज के बाकी जो हमारे नौजवान हैं या बाकी साथी हैं बच्चियां हैं महिलाएं वो किस तरह से वो भी उन सारी स्कीम्स का और प्रोग्राम्स का फ़ायदा ले सकते हैं चाहे वो एग्रीकल्चर का शोबा हो इंडस्ट्रीज का शोबा हो। खासकर यहाँ मशरूम और बाकी जो चीज़ें इस एरिया से जो ज़्यादा मकबूल है इस एरिया अप्रोप्रिएट है उनका जिक्र किया और उनकी आमदनी बढ़ी है वो एक बहुत मुझे लगता है सब लोगों ने रुचि दिखाई और उत्साह पैदा हुआ मुझे भी बहुत उत्साह पैदा हुआ कि इस एरिया में किस तरह से लोगों की ज़िंदगी जो है बदल रही है। इसके साथ साथ यहाँ का जो लोगों की मुश्किलात सुनी गई पब्लिक ग्रीवेंस कैंप में और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं बाकी जो लोगों के साथ जुड़े हुए सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी मशवरे दिए प्रॉब्लम्स को बयान किया और जो अच्छे काम हुए उनके बारे में जिक्र किया और जो कोई ऐसी चीज़ें जिनमें दुरुस्ती की ज़रूरत है उसके बारे में भी बखूबी चर्चा हुई। यहाँ की जो हमारी मैडम है मोहतरमा सरदार बेगम जी उन्होंने अपना ब्लॉक के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जो अच्छे काम हुए हैं जो उनकी डिमांड्स हैं। यहाँ के डीडीसी साहब हैं बगल के जो ज़िले के बाकी जो डीडीसीज़ हैं उन्होंने बयान किए और ख़ासकर जो चेयरपर्सन साहब है जो यहाँ पे हेड हैं यहाँ की डीडीसी के उन्होंने बहुत सारी जो हैं अपने ख्यालात व्यक्त किए। मैं समझता हूँ कि इस बहुत दूर दराज इलाका हालांकि हम उधमपुर ज़िले में हैं लेकिन ये पहाड़ी इलाका है पसमानदा था लेकिन तरक्की के जो कदम हैं बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ रहे हैं। लोगों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के नौजवानों में बहुत उमंग है। यहीं के मुझे कुछ बच्चे मिलने हैं जिनको अभी चंद दिनों पहले SI की सिलेक्शन हुई बहुत खुश नज़र आए वो और वो भी एक नया यहाँ पे नई एक ऊर्जा पैदा करेंगे नौजवानों में
वो भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेंगे या अपना काम करेंगे। मुझे लगता है कि इस दूर दराज इलाका में जिस तरह से खुशहाली है और बाकी जगह पे भी वो इसी चीज़ की अक्कासी होगी हमारे जम्मू कश्मीर में, भारत में, तो जो हमारा विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारत खुशहाल होगा और हर जो यहाँ का नागरिक है वो इस विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है और उसमें बहुत ऊर्जा है। इस चीज़ की मुझे देख के बड़ी खुशी होती है और इसके साथ साथ यहाँ सब लोगों ने हद किया कि जो इस पंचायत में और इस ब्लॉक में इसको हरा भरा करेंगे। सिर्फ जन सेवा नहीं बल्कि वन सेवा भी करेंगे। मैं मानता हूँ कि हरित भारत, हरित जम्मू कश्मीर, हरित उधमपुर, हरित सेवना नरसू, ऐसा हमारा सपना होना चाहिए। और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कलाड़ी है जो यूनिक है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मुल्क में तो होते होंगे, दुनिया में होते हैं, लेकिन ये यहाँ की सौगात है। अनारदाना है, यहाँ पे मशरूम ने बहुत तेज़ी से, क्योंकि बस्ट और सेवना चिनैनी तो आप समझ सकते हैं कि चंद दशकों से इन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल की है एग्रीकल्चर और वेजिटेबल प्रोडक्शन में। मुझे लगता है कि जितना एरिया यहाँ का है, आबो हवा का, यहाँ के लोगों को आशीर्वाद है भोलेनाथ का, प्रभु का, ऊपर वाले का, उसका पूरा फ़ायदा लेते हुए यहाँ की जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है और बढ़े। मेरी तो ऐसी कामना है और उनसे मेरी विनती है कि ये पशुपालन में, एग्रीकल्चर की जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, हनी प्रोडक्शन है, इतना माला माल कर दें कि पूरे मुल्क में जो हमारे लोग हैं इनकी प्रोडक्ट्स को सराहें, उनका सेवन करें और वो सेहतयाब रहें।